अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों, आप अपने घरों में शाद और आबाद हों। आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। इस टाइम पे जो है मैं फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ, कोई हस्बैंड भी खा लेते हैं और बच्चे भी। बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ें अगर इस टाइम पे इन्हें स्टार्ट करवा दी जाएँ तो फिर उन्हें पूरी ज़िंदगी आदत बन जाती है उनकी खाने की। तो मैं कोशिश करती हूँ, आपको जैसे पहले बताया, एक तो मील इनका लाजमी हेल्दी होना चाहिए। तो बस फिर इस टाइम हम फ्रूट्स खाएंगे। हस्बैंड भी खा रहे थे और मैं भी खा रही थी। आज मैंने जो है कपड़े भी बहुत ज़्यादा वॉश किए हुए थे तो उनको भी डालना था। बच्चों के साथ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और मेरे साथ आपको पता है परीसा है, तो फिर परीसा मैडम जो है मैं कपड़े टांगती हूँ और वो गिराती जाती है। जब उससे पूछते हैं ये क्या किया है तो आगे से जवाब मिलता है जी मम्मा की हेल्प। तो वो इस तरीके से मेरी हेल्प करती है। इस टाइम पर भी मैं उससे छुपकर दूसरे रूम में आकर बैठी थी कि चलें जी वॉइस ओवर कर लेते हैं, पर क्या करें जी, मैडम को ख़बर हो गई, मम्मा को ढूंढते ढूंढते यहाँ भी पहुँच चुकी है। तो अगर आपको उसकी आवाज़ आए तो समझिएगा जी मैडम भी वॉइस ओवर कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है बस फ्रूट्स वगैरह खाएंगे। इसके बाद मैं अब कपड़े वॉश किए हुए थे वो टांगने आई थी। तो इस टाइम पर भी मैडम यहीं पर मौजूद है मेरे साथ। मैंने जो है बच्चों के कपड़े आपको पता है बहुत ज़्यादा कलर छोड़ते हैं। ज़्यादातर मैं इनको वाइट ही पहनाती हूँ, लेकिन ये है कि फिर बच्चों के कपड़े हों या बड़ों के, वाइट अलग धुलते हैं और कलर्स वाले कपड़े जो हैं वो अलग से धुलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप दूँगी। सही है, यहाँ पर मैं आपा ज़ुबैदा बनने लगी हूँ तो आपने मेरी टिप पर अमल करना है। सही है, ये देखिए जो मैं कपड़े हैं बच्चों के ज़्यादातर उल्टे ही वॉश करती हूँ। इससे ये है कि जो कपड़े हैं उन पर बूर आ जाता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जो कलर हैं कपड़ों के वो भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से उल्टे ही वॉश करेंगे उससे ये है कि जो कपड़ों पे सीक्वेंस वगैरह स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं वो भी नहीं उतरेंगे। तो आपने इस तरीके से वॉश करके देखने हैं, बहुत इजी है इस तरीके से वॉश करना। और दूसरा ये देखिए परीसा मैडम के काम मैं ऊपर टांग रही हूँ, साथ साथ मैडम गिराती जा रही हैं। तो इससे ये होगा कि आपके जो बच्चों के कपड़े हैं फैंसी हो वो भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि फैंसी ये है कि फिर हाथ से धोने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि हम लोग वॉशिंग मशीन में ही डालें और जान छुड़ाएं, क्योंकि बच्चों के साथ हाथ से कपड़े धोने बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और फिर उनको ड्राई करना, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो घर हैं वो बंद हैं तो धूप वगैरह लगने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो बेहतर है कि इसी तरीके से कपड़े वॉश कर लिए जाएं और इजी भी रहते हैं और आराम से जो है काम भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये है कि उतारते हो कपड़े बच्चों के तो फिर मैं उनको सीधा नहीं करती हूँ, ये भी इससे भी टाइम की बचत हो जाती है। तो आप बड़ों के भी कपड़े मैं अक्सर इसी तरीके से फैंसी हूँ, बेशक मैं वॉशिंग मशीन में ही वॉश कर लेती हूँ और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आपने बिला झिझक अपने हों या बच्चों के हों इस तरीके से डाल सकते हैं। इसके बाद बस फिर परीसा ने जूजू लेने थे, उसने शोर मचाया हुआ था कि मैंने जूजू लेने हैं। तो बस फिर हम लोग जो है मॉल में आए थे, फ्लेमिंगो मॉल है ये। तो यहाँ पर बच्चों के जो झूले वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर हमने सोचा चले हम उनको यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो मेरी जो देवर वगैरह हैं दूसरे और देवरानी है मेरी, तो वो भी हम लोगों के साथ ही थे। हम लोग आपको जैसे पहले बताया है कि हम लोग ज़्यादातर इकट्ठे ही जाते हैं और अकेले तो आपको पता है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो मज़े लेने हैं तो फिर इकट्ठे तो जाना ही पड़ता है। सही है, थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट भी हो जाती है। अब बस हम लोग अब ऊपर जाएंगे क्योंकि पहले हम लोग नीचे थे। झूले वगैरह जो हैं इस मॉल में तो वो थर्ड फ्लोर पर हैं, बस अब हम लोग वहाँ पर जाएंगे और मैडम जो हैं झूले लेंगी। लेकिन ये हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, परीसा की वजह से हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। इसने शोर मचाया हुआ था कि जूजू लेने हैं, तो बस फिर हम लोग जल्दी जल्दी निकले। फिर भी ये है कि लेट हो चुके थे, लेकिन सब कुछ तकरीबन बंद ही हो रहा था। बस फिर ये है उसने थोड़ा बहुत, बच्चे घूम लेते हैं बाहर, उनको सुकून आ जाता है। और वैसे भी अपने चाचू और चाची के साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच है, तो उनके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये। आपने बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मेरी जो एफ़र्ट है आपको पसंद आ रही है या नहीं। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं और कमेंट भी बहुत कम करते हैं, तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और जल्दी से अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आपके लिए बहुत से अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला सकूं। यहाँ पर बस मैं आप लोगों के लिए वीडियो ही बना रही थी, क्योंकि एक ब्लॉगर की लाइफ यही होती है, कहीं जाएं तो अपनी इंजॉयमेंट तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। यही होता है कि कुछ ना कुछ हम लोग फ़िल्म कर लें ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो आपने बताना है कैसे लग रहे हैं आपको व्लॉग्स। यहाँ पर बस हम लोग ऊपर आए थे कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन वही बात कि लेट हो चुके थे हम लोग बहुत ज़्यादा, तो सब कुछ तकरीबन बंद ही हो रहा था। फिर उसके बाद बस हम सामने ही इस साइड पे झूले वगैरह हैं बच्चों के, तो उस साइड जाएंगे। वीकेंड हो और बच्चों को बाहर ना लेकर जाएं तो ये बच्चों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि बच्चे जो हैं पढ़ाई वगैरह में लगे होते हैं, उनको तकरीबन वीक में एक दिन तो मिलना ही चाहिए कि वो बाहर घूम फिर लें। क्योंकि इससे बच्चे ये है कि फिर घर में रह रह कर तंग भी हो जाते हैं, स्कूल से घर और घर से फिर अक्सर ट्यूशन वगैरह मदरसा वगैरह लेते हैं बच्चे, तो बेहतर है कि उनको बाहर लेकर जाया जाए। तो मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि वीक में एक दिन लाजमी परीसा और तिहामी जो हैं दोनों बाहर जाएँ, क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है और थोड़े बच्चे जो हैं एक्टिव भी हो जाते हैं। और आजकल आपको पता है कि बच्चे, यहाँ के जो बच्चे हैं, कोई कहीं आना जाना नहीं है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, तो फिर ये है कि बच्चे बिल्कुल सीधे से हो जाते हैं और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि बच्चे जो हैं ज़्यादा ही सीधे से बन जाएं, क्योंकि फिर आजकल ज़माना भी नहीं है कि बच्चे थोड़े चालाक ही होने चाहिए, ताकि थोड़ा मज़ा तो आए बच्चों के साथ यहाँ पर परीसा मैडम जो है अपने चाचू के साथ झूले ले रही है, देखिए जी इंजॉयमेंट चल रही है दोनों की। बस यहाँ पर ये लोग झूले ले रहे थे, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी कोई बहन नहीं है, तो परीसा जो है तकरीबन 32 इयर्स बाद बेटी पैदा हुई है घर में, तो सबकी बहुत ज़्यादा लाडली है। माशाल्लाह से 5 भाई हैं मेरे हस्बैंड, तो उनकी कोई भी बहन नहीं है। तो चाचू जो हैं इसके हर वक्त इसकी उंगलियों पर नाच रहे होते हैं। यहाँ पर भी बस कभी एक चाचू का हाथ पकड़ कर ले जाती थी तो कभी दूसरे चाचू का, इसने यही काम किए हुए थे और चाचे जो हैं इसके पीछे पीछे घूम रहे थे यहाँ पर बस तिहामी को भी साथ बिठाया, क्योंकि ज़ाहिर है इसको भी थोड़ी बहुत आदत होनी चाहिए झूलों वगैरह की, क्योंकि आपको जैसे पहले बताया ज़्यादातर ये घर में ही रहते हैं, तो तिहामी साहब जो बाहर जाते हैं शोर सुनते हैं तो बस रोने शुरू होकर देते हैं। हाँ जी, ये देखिए प्रीसा मैडम ने अपनी मूवी देख ली है, तो अब खुशी की कोई इंतहा नहीं है, आवाज़ें आ रही होंगी आपको उसकी। यहाँ पर बस ये खेलती फिर रही थी। इसके बाद हम लोग घर पर जाएंगे, क्योंकि आपको जैसे बताया खाना भी नहीं खा कर आए थे रात के, तकरीबन इस टाइम पे 2 बज रहे थे, तो बस फिर खाना मैं घर बनाया नहीं था, क्योंकि परीसा ने जल्दी उतारी हुई थी, जल्दी में बस हम लोग घर से निकले हैं इस टाइम पे। साथ ही अब हम लोगों ने खाना लिया, रोज़ बुखारी ली है, साथ में मैं घर पर ही इसके साथ टमाटर की चटनी तैयार करती हूँ, बस वो तैयार कर रही थी साथ साथ, क्योंकि इसके बगैर ये जो राइस हैं बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगते हैं। साथ में मैं अपनी लहसुन की जो आपको इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, वेट लॉस चटनी, तो साथ में मैं ये वो भी लूँगी। ये जो टमाटर की चटनी है ये बहुत यमी लगती है, किसी भी राइस के साथ हो, किसी भी सालन के साथ हो, बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। तो चलिए झटपट से मैं आपको इसकी भी रेसिपी बता देती हूँ। तकरीबन 3 मैंने टमाटर लिए थे, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, साथ में मैंने 1 लेमन लिया था और थोड़ी सी मैंने इमली ली थी, जिसको मैंने डिप करके रखा हुआ था पल्प निकालने के लिए उसका। बस फिर मैं इन चीज़ों को ब्लेंड करूँगी और जो हमारी मज़ेदार सी चटनी है वो बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और हमारे घर में जो है लाजमी राइस के साथ तैयार की जाती है। यहाँ पर ये देखिए हम लोग बस अब खाना खाएंगे। चिकन लिया था हमने साथ में और राइस थे, और साथ में मैंने जो चीज़ बॉल्स बना कर रखे हुए थे उनको मैंने बेक कर लिया हुआ है यहाँ पर। साथ ही बस हम लोग वो खाएंगे। अगर चीज़ बॉल की रेसिपी आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है समन का किचन के नाम से, तो आप उस पर जाएं और चीज़ बॉल्स की रेसिपी देखें। बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं ये, और आप किसी भी वक्त निकाल कर इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। यहाँ पर ये नेक्स्ट डे है, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी देती हूँ, आलू और कीमे की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है ये, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों का कैसा तैयार हुआ।
तंदूरी रोटी या ख़मीरी रोटी के साथ ये कीमा बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैं बहुत अरसे से बनाती हूँ और शादी से पहले भी मैं बनाती थी, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आता था। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। चलिए आपको मैं इसकी रेसिपी देती हूँ। तो मैंने मीडियम साइज़ में टमाटर लिए थे, उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। साथ ही मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, उनको भी कट कर लिया है। अब मैंने एक प्याज लिया है, इसको मैं पील कर रही हूँ। साथ ही 2 प्याज लूँगी इसके लिए मैं। ज़ाहिर है कीमा जो है मेरे पास तकरीबन था 800 ग्राम। फिर आप चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आपको कितनी ज़रूरत है। ठीक है, 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ में आलू लिए थे, उनको भी मैंने मोटा मोटा ही कट किया था। साथ ही अब ये देखिए ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसमें मैंने जिंजर और गार्लिक पे जो है उसको मैं चॉप्ड करके डालती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। आपने भी कोशिश करनी है कि इसको इस तरीके से बारीक चॉप करें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कूंडी में भी पिटाई कर सकते हैं इसकी। सही है। अब ये देखिए इसके साथ मैंने इसमें ऑयल में ये जिंजर और गार्लिक डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून होगा। ये पीस के जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल ही अलग आता है और इस तरीके से आप चॉप करके डालेंगे तो वो बिल्कुल ही अलग आएगा। साथ ही अब मैंने इसमें दालचीनी डाली है। अब इसको भी मैं तकरीबन थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी, हल्का सा बस, ताकि इसका जो टेस्ट है, अरोमा है, वो ऑयल में आ जाए। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। कीमा जो है आपको जैसे बताया मैंने 800 ग्राम लिया हुआ, ये फ्रीज़र में रखा हुआ था, थोड़ा बहुत हार्ड हो रहा था। ये रियलिटी है जी, अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। सही है। ये देखिए मैंने अब सारा कीमा इसमें डाल दिया है। अब मैं इसके साथ इसको फ्राई करूँगी जिंजर गार्लिक के साथ। इसको इतना फ्राई करना है 15 से 20 मिनट के, आप ये सोच लें कि ये हाफ़ कुक हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। जैसे आप लोग चपली कबाब खाते हैं ना, सेम ऐसा ही फ्लेवर आएगा और बहुत मज़े का ये खुशबूदार कीमा तैयार होता है। आपने बस ये देखिए मैंने इसको इतना ज़्यादा फ्राई किया है कि अभी भी इसमें तकरीबन पानी है। इसका जो मॉइस्चर है आपने वो बिल्कुल ही ड्राई कर लेना है। इसकी तकरीबन मैं आपको जैसे बताया 15 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी और इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे और बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं है। जितनी आपने मेहनत करनी थी इस टाइम पे बस आपने कर लेनी है 15 मिनट के लिए। सही है। ये देखिए अब मैं इसमें बस बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी, मसाले वगैरह। मसाले बहुत कम जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया। इसमें मैंने क्रश्ड रेड चिली ऐड की है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ये मैं 800 ग्राम कीमे के लिए आपको बता रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है हस्बे ज़ायक़ा। अब जो मैंने 2 टमाटर लिए थे उनको मैंने क्रश कर लिया हुआ था इस तरीके से, वो है हमारे पास। दही है तकरीबन 1 कप। सही है। अब साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, प्याज हैं ये स्लाइसेस में कट किए हैं, इनको मैंने, ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। टमाटर भी आप चाहें तो कट करके इसी तरीके से डाल सकते हैं। साथ ही अब मैं इन चीज़ों के आलू भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी और कवर करके कुक करूँगी। ठीक है, उससे पहले मैंने जो तकरीबन 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा है, पाउडर नहीं सॉरी साबुत धनिया है और साबुत ज़ीरा, उसको मैंने ड्राई ही रोस्ट कर लिया था और साथ ही मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। मोटा मोटा ही पीसना है, ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, क्योंकि ये जब मुँह में आता है तो बहुत यम्मी फ्लेवर देता है। अब ये देखिए मैंने इसमें कीमे में ये ऐड किया है, इसको फिर से मैंने एक बार मिक्स किया है और बस अब मैं इसको कवर करूँगी और कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं। जो हमने टमाटर, प्याज और दही डाला है उसी के पानी में ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। बस ये है, आपको 3 से 4 बार इसको चेक करना पड़ेगा। आलू जो है उसको ऊपर नीचे करना होगा आपको। सही है, हिलाना होगा, यानी कि ज़ाहिर है फिर जो नीचे आलू होंगे वो गल जाएंगे और ऊपर वाले कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने इसको तकरीबन 2 से 3 बार पलटना है, उलट पलट करनी है इसकी और कवर करके बस कुक करना है। और ये देखिए आपका मज़ेदार सा जो आलू कीमा है वो बनकर तैयार है। कीमा तैयार होने के बाद बस जो मैंने अब सब्ज़ मिर्चें कट करके रखी हुई थी इस टाइम पे वो ऐड की हैं। बस अब मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको जो जिंजर है जूलियन कट में उसके साथ सर्व करूँगी, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ और किसी भी पराठे के साथ
खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगेगा ये। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों का कैसा तैयार हुआ। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर पूरा व्लॉग ना देखना हो, सिर्फ रेसिपी देखनी हो तो जाएं जी, और उस चैनल पर आप मुझे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।